हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम आप लोगों के लिए कार्बन उनके यौगिक का क्या है लेक्चर नंबर 4 लेकर के हैं। इससे पहले 3 लेक्चर में क्या है हमने सबसे मेन पार्ट क्या पढ़ा कि कार्बन के यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने क्या है हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स जिनमें क्या है केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद थे, वैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हमने किया। उन्हें ग्रुप वाइज बांट करके, जैसे कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं। अगर वो एल्कीन समूह के हैं तो उनके नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है। और वो एल्कीन समूह के हैं तो उनका नाम इथीन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन है। इसी प्रकार से अगर वो एल्काइन समूह के कार्बन यौगिक थे तो उनका नाम क्या था, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस प्रकार से थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि कार्बन के वैसे यौगिकों का नामकरण करेंगे जिनमें क्या है कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होता है ना। कार्बन के वैसे यौगिकों का नामकरण करेंगे जिनमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होते हैं। दरअसल कार्बन के इतने अत्यधिक संख्या में यौगिक मौजूद है कि उनके नामकरण के लिए क्या है एक नियम लाई गई है, जिसे कहते हैं IUPAC नियम, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक नियम देता है। उस नियम को हम लोग क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी क्या है अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। उन परमाणुओं को ही क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। फिर से, कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, उन परमाणुओं को क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विषम परमाणु क्या होता है ना, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि विषम परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, विषम परमाणु क्या होता है। विषम परमाणु इसे हेट्रो एटम कहते हैं, हेट्रो एटम, है ना। तो विषम परमाणु जैसे हमने क्या सीखा था, CH4, ये मीथेन था। अब CH4 जो है मीथेन, इसका संरचना सूत्र क्या हो जाता है, तो C एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्लियर है। इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते थे। अब यहाँ में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक क्या लेते हैं हम, एक कोई दूसरा परमाणु लेकर के, जैसे C और H और एक मान लो यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या है, हाइड्रोजन को हटा करके और उसका स्थान लिया। लेकिन कार्बन के जो संयोजकता है, यानी कार्बन का जो बॉन्डिंग है, 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है और 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है, कार्बन क्या है, संतुष्ट है। तो यहाँ जो क्लोरीन है वो क्या कहलाता है, विषम परमाणु कहता है। इसी प्रकार से अगर आप ये देखें कि अगर C3H8 लिख लें, 3 कार्बन और क्या है 8 हाइड्रोजन है, इनमें से अगर हम फिर क्या है अगर इसका हम स्ट्रक्चर देख लें तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आएगा। 3 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितना है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और ये 8 हाइड्रोजन। 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। अब अगर इनमें से एक हम हाइड्रोजन यहाँ हटा दें और कोई दूसरा ऐड कर दे, जैसे मान लो कि यहाँ पे Br ऐड कर दें, तो Br ऐड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, इधर में कर ले C और ये C, और यहाँ पे क्या है 3 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो 8वां हाइड्रोजन था इसको हटा करके हमने वहाँ क्या एक ब्रोमीन ऐड कर दिया ना। तो ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन ये सब क्या कहलाते हैं, विषम परमाणु कहलाते हैं, है ना। विषम परमाणु वे परमाणु होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके उसका क्या है स्थान इस प्रकार से लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है। यानी कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बना करके अपना क्या है संयोजकता को पूरा कर सके। तो इन परमाणुओं को ही क्या कहा जाता है, विषम परमाणु कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विषम परमाणु क्या होता है, तो उसका आप कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एक कैसा एक आंसर लिखेंगे। ये बहुत क्या है VVI क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर लिख कर देता हूँ कि
कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अन्य परमाणुओं से संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण कौन कौन से हैं? वो जो क्या है, हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, और इन्हें क्या है, इन्हें हेलो समूह कहा जाता है। हेलो समूह या हेलो ग्रुप। इसके अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, ये सब क्या कहलाते हैं? विषम परमाणु कहलाते हैं। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेंगे 3 नंबर में, है ना, कि विषम परमाणु क्या होता है। उदाहरण दीजिए। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अन्य परमाणुओं से संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं। क्लियर है? और ये क्या होते हैं? वही परमाणु होते हैं जो क्या है, वे परमाणु होते हैं जो हाइड्रोजन के हटाने के बाद उसकी संयोजकता को क्या है, संतुष्ट कर सके। क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। क्लियर है? तो हम लोग क्या है, अब हम लोग सीखते हैं कि कार्बन के उन यौगिकों का नामकरण सीखते हैं जिनमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे क्या है, कोई दूसरा क्या है, प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ रहेगा। उन यौगिकों का नामकरण सीखते हैं ना। तो उससे पहले क्या हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है ना। सीखते हैं हम लोग प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। प्रकार्यात्मक समूह है ना, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। है ना, प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं? तो प्रकार्यात्मक समूह 5 हम लोग को सीखना। पहला एक हेलो ग्रुप है ना, हेलो ग्रुप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। दूसरा ऑक्सीजन ग्रुप में आता है अल्कोहल यानी कि OH, है ना, सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, उसके बाद कीटोन, सिंगल बॉन्ड CO और फिर सिंगल बॉन्ड, और कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। क्लियर है? इसके संरचना इस प्रकार से होंगे, है ना। संरचना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यानी प्रकार्यात्मक समूह है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका संरचना कैसा होगा? तो वो होगा -Br, या हम सूत्र भी कह सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, OH। तो आपको OH भी मिल सकता है दिखने के लिए, या फिर O और H क्या है, अलग अलग मिलेगा। और CHO ऐसा मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। कीटोन कैसे मिलेगा आपको देखने के लिए? कीटोन ऐसे मिलेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे
फिर इधर में भी क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे इनके संरचना कैसे होंगे देखने को मिलेगा, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर OH। क्लियर है। तो इन्हें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो इसके हम पहले डेफिनेशन समझेंगे। तो हमने ये देखा है कि हाइड्रोकार्बन में, अगर हाइड्रोकार्बन में से एक या दो परमाणु को हटा करके भी क्या है, यौगिक का निर्माण होता है। और जो उनको हटा करके यौगिक का निर्माण कर सकते हैं उन परमाणुओं को हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। अब ये जो उन्हीं विषम परमाणुओं का समूह है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, यानी एक समूह में है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन, ब्रोमीन और ये ऑक्सीजन जो है, ये क्या है, विषम परमाणु है ना। तो विषम परमाणुओं के जो समूह होता है उन्हें ही प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, है ना। विषम परमाणुओं के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। सबसे पहले समझे कि विषम परमाणु क्या होता है। तो विषम परमाणु क्या होते हैं, वे परमाणु होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके और उसका स्थान लेते हैं, है ना, और यौगिक का निर्माण यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। अब वो विषम परमाणु का एग्जाम्पल क्या था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। तो यही क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन वाले परमाणुओं को या परमाणुओं के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। और समझे तो जैसे हम ये कह सकते हैं, प्रकार्यात्मक समूह का हम परिभाषा दे सकते हैं, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह जिनसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई एवं प्रकृति पर निर्भर ना करते हुए यौगिक को एक विशिष्ट गुण मिलता है, विशिष्ट गुण मिलता है, विशिष्ट गुण मिलते हैं, है ना, उन्हें प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। यहाँ पे समझे कि प्रकार्यात्मक समूह कैसे कहते हैं। तो वे परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा, तो वे परमाणु या परमाणुओं के समूह, है ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है, परमाणु और परमाणुओं के समूह हैं जो क्या है, हाइड्रोकार्बन में जुड़ करके, है ना, कार्बन के श्रृंखला के यानी कार्बन की लंबाई और कार्बन के नेचर पे निर्भर ना करते हुए यौगिक का एक विशेष प्रकार का गुण देता है। जैसे और समझिए कि जैसे कि क्या है, ये मीथेन है, ठीक है, अभी ये गैसीय रूप में मौजूद है, ये गैस होता है, एक मीथेन एक गैस होता है, बहुत क्या होता है, हानिकारक गैस होता है, ठीक है। अभी भोपाल के दिन में कुछ दिन पहले क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर से क्या है, मीथेन गैस का रिसाव हुआ था, तो क्या है, कई सारे लोग मारे गए थे, है ना। तो वो मीथेन गैस वाले कांड बहुत क्या है, हाई फाई है, बहुत हाई, मतलब बहुत प्रचलित है। तो मीथेन क्या है, गैस है। उसी प्रकार से इथेन भी एक प्रकार का गैस होता है, C2H, इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, क्लियर है। अब इनमें से क्या है, एक हाइड्रोजन हट जावे और CH3 हो जाए, और इनमें से एक कोई क्या है, एक प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे कि OH जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटा करके और एक अल्कोहल जोड़ दिया पे। इसी प्रकार से यहाँ पे C2 और H6 है, तो H6 में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पे OH को जोड़ दें, क्लियर है। तो ये जहाँ पे अभी गैसीय अवस्था में था, कार्बन 1 था, कार्बन 2 था, और भी हो सकता है, कार्बन आप 4-5 कर दें, C5 और H12 कर दें, है ना। ये क्या है, मीथेन है, ये इथेन है, और ये क्या है, पेंटेन है।
जैसे ही इनमें से क्या होता है, एक कार्बन हटता है, यानी कि C5H12 की जगह 11 कर दें और एक OH को जोड़ दें या कोई भी प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ दें। क्लियर है? तो ये इसकी क्या है, लंबाई, यहाँ पे क्या है 5 कार्बन है, यहाँ पे क्या है 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन है। तो कार्बन की श्रृंखला की लंबाई को ना निर्भर करते हुए, है ना, उसकी प्रकृति पे ना निर्भर करते हुए उसके एक विशेष गुण देता है ना। जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये फिर क्या हो गया, अल्कोहली पेय हो गया, यानी ये नशीला पदार्थ हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये दारू बन गया, है ना। तो सभी के सभी आप अब इनके नाम भी बदल गए, इसके रासायनिक गुण बदल गए, इनके कैरेक्टर बदल गए, सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये कहलाएगा मिथेनॉल और ये कहलाएगा इथेनॉल, ये कहलाएगा पेंटेनॉल। क्लियर है? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनसे क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति, यानी उसकी लंबाई लॉन्ग चेन कितनी है और उसकी नेचर क्या है, उस पर निर्भर ना करते हुए यौगिक का एक विशेष प्रकार का गुण देता है, उससे क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड है। इसमें क्या है कि 3 कार्बन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन था, उनमें क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ जाकर के COOH, है ना। इस कारण से अब ये क्या हो गया, ये खट्टा पदार्थ बन गया। इसी प्रकार से अगर आप और चले तो C2H5COOH, है ना। तो इस कारण से इस COOH की वजह से ये एसिड में चला जाता है, यानी खट्टा पदार्थ बन जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो प्रकार्यात्मक समूह को आप बिल्कुल ऐसे ही समझे कि जैसे कि दूध में हम दही डाल देते हैं तो दूध का कैरेक्टर, दूध का टेस्ट, दूध का नेचर क्या होता है, बिल्कुल चेंज होता है ना। दही के डालने की वजह से क्या होता है, दूध का कैरेक्टर, दूध का क्या है, दूध का रासायनिक गुण क्या होता है, बिल्कुल बदल जाता है। इस कारण से, है ना, इन्हें ये जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वही रोल करते हैं कि उनके मिल जाने से हाइड्रोकार्बन के कैरेक्टर जो होता है, उनके रासायनिक गुण क्या होता है, बिल्कुल बदल जाते हैं। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या किसे कहते हैं, तो वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो क्या है, हाइड्रोकार्बन में जुड़ करके और यौगिक को क्या करता है, एक विशेष प्रकार का गुण देता है ना, एक विशेष प्रकार का रासायनिक गुण देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह, है ना। लिखा हुआ, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनसे कार्बन की श्रृंखला की, ये जो कार्बन की श्रृंखला की जो लंबाई है एवं प्रकृति, उस पर निर्भर ना करते हुए कि वो गैस है कि लिक्विड के फॉर्म में कि सॉलिड के फॉर्म में, चाहे जिस अवस्था में, जैसे ही उसमें क्या है कोई प्रकार्यात्मक समूह जाएगा, फिर क्या करेगा, उसकी पूरे नेचर को, उसकी कैरेक्टर को चेंज कर देगा। ठीक है? तो हम लोग आप सीखे कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। अब हमें इनके नामों को सीखना है ना। जैसे कि आपको सीखने से पहले मैं बताऊं कि ये मीथेन था और ये मिथेनॉल है, ये इथेन था और ये इथेनॉल है, इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ। और ये क्या था, ये पेंटेन था, अब ये पेंटेनॉल है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है, CH4 होता तो फिर क्या होता, ये मीथेन होता, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है और 2 कार्बन में 1 कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा है। इसका नाम इथेनोइक अम्ल है, इसका नाम इथेनोइक अम्ल है, इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल है। ठीक है? तो हम नामों को सीखेंगे, उन नामों को सीखेंगे जिनमें कोई क्या है, प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होता है। ठीक है? तो देखिए, है ना, कि हम अब उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीख करेंगे जिनमें कोई क्या है, प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होता है। इसके लिए क्या है, एक नियम लाया गया, एक रूल लाया गया है ना। कार्बन के यौगिकों के नामकरण के लिए एक नियम लाया गया, उसे कहते हैं IUPAC नियम, जिसे यूपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, पहले समझते हैं कि IUPAC नामकरण क्या होता है ना, नामकरण पद्धति है ना, यानी यूपेक
यूपेक नोमेनक्लेचर है ना, रूल ऑफ यूपेक नोमेनक्लेचर यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले समझे कि ये IUPAC नामकरण है क्या। तो दरअसल क्या है, फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि कार्बन सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से 15वें स्थान पे आता है। इस अर्थ पेपर, इस ब्रह्मांड में कार्बन सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में से जो कार्बन 15वें स्थान पे आता है। और कार्बन के संयोजकता 4 होने की वजह से कार्बन एक साथ है 4 बंध बना सकता है। और इस कारण, और वो उसका दूसरा गुण सहसंयोजी बंध बनाने के कारण से कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण क्यों करता है। उसका 2 मेन रीजन है। सबसे पहली बात कि कार्बन के चतुर संयोजकता होने के कारण, यानी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो क्या है, कई सारे यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा, वो सहसंयोजी बंध बनता है, यानी वो साझेदारी का जो बंध बनाता है। इस कारण से कार्बन के कई सारे यौगिक पाए जाते हैं, है ना। तो कार्बन का लगभग 36-37 लाख यौगिक होते हैं। उनको अलग अलग नामों से जानना जरूरी होता है। इस कारण से क्या है, IUPAC नामकरण पद्धति आया, यानी कार्बन के अत्यधिक संख्या में यौगिक होने के कारण IUPAC ने उनके नामकरण का जिम्मेदारी लिया और सभी कार्बन के यौगिकों का अलग अलग नामकरण किया। ठीक वैसे ही जैसे एक घर में अगर क्या है 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उनके अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी उनके अलग अलग पहचान होते हैं। किसी का नाम गोलू है तो किसी का नाम भोलू है तो किसी का नाम डब्लू है। अब ऐसा नहीं है कि सबको हम एक ही नाम से रखें, डब्लू 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 सबका नाम रहे। अब एक डब्लू को बुलाए तो सबके सब आ जाए, अब पहचान ना हो सके अलग अलग। तो कार्बन के अत्यधिक संख्या में यौगिक होने के कारण उनके क्या है, नामकरण की आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ और भी क्या है कि हमने ये देखा, जो पेंटेन था, क्या था, पेंटेन का अणुसूत्र क्या था, तो C5H12। अब पेंटेन क्या है, 3 प्रकार से व्यवस्थित होकर के रह सकता है। यानी आप पहले देखिए बोर्ड पे 1 2 3 4 और 1 5 हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। 12 हाइड्रोजन हमने यहाँ भर दिया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटेन, C5H12। अब इन्हीं में से एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा, है ना। 1 2 3 और 1 4, और एक कोई कार्बन नीचे ब्रांच में आ गया। 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 हो गया, 2 यहाँ पे, 7 हो गया, 2 यहाँ पे, 9 हो गया, और 3 यहाँ पे, 12, है ना। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। और एक और यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन में 2 ब्रांच में, है ना। एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन। अब हाइड्रोजन से भर दे, इसे हाइड्रोजन से भर देंगे। अब क्या देख रहे हैं कि अणुसूत्र सबका सेम है। अणुसूत्र क्या है, C5H12, C5H12। यहाँ पे भी C5H12, यानी कार्बन की संख्या 12 है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है ना। कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या 12, यानी अणुसूत्र समान होने के बावजूद भी उनके संरचना अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बन में कार्बन के 5 जो परमाणु है, जो पेंटेन है, वो 5 अलग अलग तरीक़ा से रह सकता है ना। यानी 3 अलग अलग तरीक़ा से व्यवस्थित करके, ये है नॉर्मल पेंटेन कहलाता है, ये आइसो पेंटेन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, नियो पेंटेन कहलाता है। यानी कार्बन के अत्यधिक संख्या में, पहला तो कार्बन का अत्यधिक संख्या में यौगिक है, यानी कार्बन के कई सारे यौगिक यहाँ पे मौजूद है। इस कारण से IUPAC नामकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात क्या है कि कार्बन का अणुसूत्र समान होने के बावजूद भी उनके कई सारे संरचना सूत्र होते हैं। इस कारण से कार्बन के नामकरण की और भी क्या है, ज़्यादा आवश्यकता पड़ी, है ना। जैसे आप एक और एग्जाम्पल ले लें, है ना, कि C4H8, ये ब्यूटीन है। ये क्या है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन। इसका अणुसूत्र क्या कर देंगे हम लोग, C और ये C, है ना, H
H 8 हाइड्रोजन डालना हमें, 5 हो गया, 6 और एक यहाँ 7 और एक यहाँ 8। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, दो बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, इस कार्बन को भी 3 ही बॉन्ड है, तो एक यहाँ बॉन्ड बना दें, है ना। अब इसका नाम क्या है, ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड। लेकिन यही 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से भी रह सकता है, जैसे A C C C C, है ना। सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भर देंगे 2 ठो। देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी देखिए 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, है ना। अब ये क्या है, ये ब्यूटीन था। इसके स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से है, इसकी संरचना। और ये भी क्या है, ब्यूटीन है, लेकिन ये है ये ब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। यानी अणुसूत्र क्या है, C4H8 है, यहाँ पे भी C4H8 है अणुसूत्र, और यहाँ पे भी क्या है, C4H8 है अणुसूत्र, है ना। तो हम क्या देख सकते हैं, अणुसूत्र समान रहने के बावजूद भी उनके क्या है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अब संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने की वजह से उनकी पहचान अलग हो जाती है ना। तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ता है, ब्यूटीन है। तो यहाँ पे क्या ये क्या कहा जाएगा हमारा, ये साइक्लोब्यूटेन कहा जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके क्या है, चेहरा बिल्कुल सेम होता है, थोड़े मोड़े भिन्न होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अब दोनों को एक ही नाम रख देंगे, तो एक को बुलाएंगे दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे वही है, क्या ये भी ब्यूटीन है, यानी C4H8, लेकिन थोड़े भिन्न है उनके स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में यानी संरचना में भिन्न होने के कारण इसका नाम क्या है, ब्यूटीन है। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। क्लियर है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कार्बन के यौगिकों का नामकरण का आवश्यकता, यानी IUPAC नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या कार्बन के यौगिकों की नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो जवाब होगा कि कार्बन के अत्यधिक संख्या में होने के कारण, कार्बन के अत्यधिक यौगिक उपस्थित होने के कारण उनको अलग अलग नामों से पहचानने के लिए उनके क्या है, नामकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात क्या है कि अणुसूत्र, कार्बन के अणुसूत्र, यानी कि हम कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र होने के बावजूद भी उनके क्या है, कई प्रकार के डिफरेंट क्या होते हैं, संरचना सूत्र होते हैं। इस कारण से भी क्या है कि कार्बन की यौगिकों का नामकरण का आवश्यकता पड़ा, है ना। और ये जो कार्बन के कार्बन के यौगिकों के नामकरण की जो आवश्यकता पड़ी, और इसकी जिम्मेदारी किसने लिया, IUPAC, है ना, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, इनके रूल को सीखेंगे। इन्होंने क्या है, 2 रूल दिया है, 3 रूल दिया है, लेकिन हम लोग 2 अभी सीखेंगे और एक क्या है बाद में आप सीखेंगे। ठीक है। तो IUPAC नामकरण पद्धति हम लोग सीखेंगे, है ना। इन्होंने 2 रूल दिए हैं, कार्बन के यौगिकों के नामकरण के लिए 3 नियम दिए हैं, पर हम लोग यहाँ पे 2 सीखेंगे फिलहाल, फिर एक क्या है बाद में सीखेंगे। ठीक है। पहला नियम कहता है कि सबसे पहले रूल 1 कहता है कि सबसे पहले कार्बन की परमाणुओं की संख्या का पता लगाना। जिस कार्बनिक यौगिक का हमें नामकरण करना है, सबसे पहले हमें क्या है, वहाँ पे कार्बन के परमाणुओं का संख्या का पता करेंगे। अब उनके आधार पर क्या है, हम उनके मूल नामों को लिखेंगे। अगर 1 कार्बन है तो क्या है, मीथेन लिखेंगे। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे। और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। इसी प्रकार से चलेगा। रूल नंबर 2 कहता है, कार्बन के यौगिकों के नामकरण का दूसरा नियम कहता है कि हम प्रकार्यात्मक समूह पता करेंगे। जिस कार्बन यौगिक का हम लोग नामकरण करना रहेगा, उसमें हम पता करेंगे कि क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, यानी प्रकार्यात्मक
प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करना, है ना, चिन्हित करना या पहचान करना। अब अगर हम ये पता कर लेते हैं, जिस कार्बन यौगिक का नामकरण करने चले हैं उनमें अगर हम ये पता कर लेते हैं कि उसमें क्या है, कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है कि नहीं है। अगर प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है तो हेलो समूह अगर मौजूद रहेगा, कौन सा समूह, हेलो समूह, हेलो ग्रुप या हेलो समूह कहते हैं, हेलो समूह, जिसमें क्या आता है, हेलो समूह, है ना। हेलो समूह में क्या आता है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस प्रकार से ना। तो अगर हेलो समूह मौजूद है तो इनमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग परफिक्स जोड़ेंगे, नाम के आगे में परफिक्स के रूप में, जिसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न के रूप में क्लोरोब्रोमो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे हम लोग, क्लोरोब्रोमो ऐड करेंगे, क्लोरोब्रोमो नाम के आगे, है ना। और दूसरा, अगर ऑक्सीजन समूह में से मौजूद है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हेलो ग्रुप के अलावे कोई अन्य प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्स एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इनके लिए, बाकी अन्य के लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि हेलो समूह के लिए परफिक्स यानी पूर्व लग्न होगा क्लोरोब्रोमो। अब बाकी अन्य के लिए क्या हो जाएगा, सफिक्स होगा। सफिक्स का मतलब है अनुलग्न, नाम के बाद में जो मूल नाम होगा उसमें अनुलग्न लगेगा, है ना। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ना, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं C4H9OH, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग C3 और C3H7Cl, क्लियर है। और ले लें हम लोग तो C2H5COOH, क्लियर है। और ले ले तो CH3 और Br, है ना। अब इनके नामकरण को करेंगे, है ना। अगर ये हम 4 सीख लेते तो फिर बाकी बात क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, ये प्रकार्यात्मक समूह है। अब हम उन कार्बन यौगिकों के नामकरण करने चले हैं जिनमें क्या है, कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। देखिए यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, क्या मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन मौजूद है, और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मौजूद है, और यहाँ पे क्या है, Br है। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि C5H12, इसमें क्या है, कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद नहीं है। तो इनके नामकरण कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले नियम कहता है, जो IUPAC नामकरण का पद्धति है, जो नियम हो ये कहता है कि सबसे पहले कार्बन की परमाणुओं का संख्या का पता लगाए। कार्बन की कितना परमाणु यहाँ पे, 4 परमाणु यहाँ पे। तो 4 परमाणु के हिसाब से उसके बाद मूल नाम उसका करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। तो 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, सबसे पहले इसका मूल नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर है। अब ब्यूटेन है तो फिर दूसरा कहता है क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, तो हाँ मौजूद है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल समूह है, तो अल्कोहल समूह वाले के नाम में अल जोड़ा जाता है, ऑल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ऑल। एल्डिहाइड वाले समूह के लिए अल जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे, अल। और जो कीटोन समूह होगा उनके लिए हम ओन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ओन। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके लिए हम लोग ओइक अम्ल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, क्लियर है। और जो क्लोरीन ब्रोमीन है उसके लिए हम लोग क्लोरोब्रोमो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्लोरोब्रोमो, है ना। क्लोरोब्रोमो केवल पूर्व लग्न होगा, यानी हेलो समूह जो होगा वो नाम के पहले में जुड़ेगा ना। जैसे कि यहाँ देखिए ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो
OH जुड़ा हुआ था, हम उसके नाम में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन प्लस ऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा कहता है फिर IUPAC नामकरण के मुताबिक कार्बन के परमाणुओं का संख्या पता करें। तो यहाँ कितना परमाणु है, 3 परमाणु है। तो 3 परमाणु होने की वजह इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन है गैस का मूल नाम, पहले प्रोपेन कर लिया। अब उसके बाद पता करें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है तो हाँ है, यहाँ क्लोरीन मौजूद है। क्लोरीन कहलाता है हेलो समूह, और हेलो समूह के लिए लगता है हमें क्लोरोब्रोमो। तो क्लोरोब्रोमो जो लगता है हेलो समूह के लिए हमें नाम के पहले है ना, समूह के लिए हमें क्या है परफिक्स के रूप में यानी पूर्व लग्न के रूप में क्लोरोब्रोमो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है क्लोरीन है और इसका मूल नाम क्या है प्रोपेन है। इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन ठीक है। जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल दे लें कि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 यहाँ पे खुद और ये 3 फंक्शनल ग्रुप ये कहलाती है, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो इनके भी कार्बन काउंट किए जाएंगे। टोटल उस यौगिक में उस कार्बनिक यौगिक, जिस कार्बनिक यौगिक का आप नामकरण करने चले हैं, उस कार्बनिक यौगिक में कुल परमाणुओं, कुल कार्बन के परमाणुओं की संख्या का पता करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे वाले है ना, ये फंक्शनल ग्रुप वाला साथ मिलेंगे, नहीं प्रकार्यात्मक समूह वाला साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और एक यहाँ 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। क्या पड़ जाएगा प्रोपेन है ना। अब कहता है कि COOH क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक क्या है प्रकार्यात्मक समूह है, इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम आप देखें इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन की संख्या है ना, कार्बन की संख्या 1 है। हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या था C3H7Cl, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इसका नाम प्रोपेन है। ये कार्बन नहीं काउंट होगा, ये कार्बन है नहीं, ये क्लोरीन है, Cl साथ में है। यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये कार्बन है, ये 2 कार्बन एक 3 कार्बन है। और यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे केवल 1 कार्बन है। 1 कार्बन के नाम से इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, इसमें देखिए कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है तो हाँ मौजूद है Br। और Br के लिए हम लोग कहता है कि क्लोरोब्रोमो ऐड करें, ब्रोमो ऐड करेंगे। और ये जो Br है वो हेलो समूह है। हेलो समूह वालों के लिए हम लोग क्या है नाम के पहले पूर्व में क्लोरोब्रोमो ऐड करते हैं। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे ब्रोमो ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो C5H12 5 कार्बन है और 12 क्या है हाइड्रोजन है। तो 5 कार्बन के नाम वजह से इसका नाम पेंटेन पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा पेंटेन। इसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है ही नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा सिंपली पेंटेन कहला जाएगा। क्लियर है। तो अब आप लोग क्या है कि कार्बन के उन यौगिकों का नामकरण करना सीख चुके हैं जिनमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। प्रकार्यात्मक समूह वाले अगर मौजूद है तो IUPAC नामकरण कहता है। सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का आपको नामकरण करना है तो IUPAC नामकरण सिस्टम कहता है, पद्धति कहता है कि सबसे पहले हमें कार्बन के परमाणुओं को संख्या का पता करेंगे, उनके आधार पर हम मूल नाम करेंगे। 1 कार्बन है तो क्या है मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन है। इस प्रकार से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन है ना, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, ड्यूडेकेन चलते रहेगा ना। कार्बन की संख्या के आधार पर उनका मूल नाम बढ़ते रह जाएगा। तो पहला क्या था, पहला है हमें कार्बन की संख्या को पता करना, उसके आधार पर मूल नाम आधारित करना, मूल नाम निर्धारित करना। उसके बाद हमें ये पता करना है कि क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। अगर प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है तो फिर हमें ये पता करना है कि वो कौन सा है, चिन्हित करना है। वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या अल्कोहल है, या एल्डिहाइड है, या कीटोन है, वो हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद यदि वो हेलो समूह में से है यानी क्लोरोब्रोमो है तो नाम के पहले में है ना, जो उसका मूल नाम उसके पहले में पूर्व लग्न के रूप में क्लोरोब्रोमो है। अगर 3 कार्बन का प्रोपेन है तो क्लोरो जोड़ेंगे तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमो जोड़ेंगे तो ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। और बाकी अन्य के लिए सफिक्स अनुलग्न निर्धारित होगा, है ना। तो बाकी अन्य के लिए यानी कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वालों के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाम के बाद में अनुलग्न के रूप में या तो ऑल जोड़ेंगे, या तो आल जोड़ेंगे, या तो ऑन जोड़ेंगे, या तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे, है ना।
तो हम लोग क्या है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या है कि ये सीख चुके हैं जिन जिन कार्बन यौगिकों में प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होते हैं उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। तो कुछ और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आपका लिखा हुआ है C4H11OH या फिर C2H5 और CO और CH3। इससे पहले आप क्या है, दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले, C2H5CHO है ना, ये तीसरा है ना। चौथा भी ले सकते हैं हम, चौथा क्या ले लें, C4H9 और Cl। क्लियर है। तो इन कार्बन यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहता है जो IUPAC नामकरण पद्धति है वो कहता है सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या का पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कितना कार्बन है, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन 2 और 1 के 3 कार्बन, 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 2 3 और 1 4 कार्बन है ना, ये 1 2 और 2 4 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है। और यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 ये और ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो 4 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है। आप अगर ये 4 5 सीख लेते हैं, बहुत सारे नामों को एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 4 नाम सीख जाते हैं, नियम को सीख जाते हैं, तो फिर क्या है, आप आराम से क्या है किसी भी कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है उनको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो IUPAC नामकरण कहता है कि सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं का संख्या का पता करें। तो पता किए, यहाँ पे 4 कार्बन तो ब्यूटेन है, यहाँ पे 3 कार्बन तो ये प्रोपेन है, यहाँ पे 4 कार्बन तो ये भी ब्यूटेन है, यहाँ पे क्या है 4 कार्बन ये भी क्या है, ब्यूटेन है। अब कहता है कि कार्बन के संख्या के पता करने के बाद आप पता करें उसमें कि कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है OH है ना, यहाँ पे CU है, यहाँ पे क्या CHO है, यहाँ पे क्लोरीन, यानी यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब कहता है कि यदि कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है तो हमें चिन्हित करना है कि वो कौन सा है। यदि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी हेलो ग्रुप है तो नाम के पहले में परफिक्स में पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐड होगा। और यदि क्या है, हेलो ग्रुप के अलावा कोई ऑक्सीजन ग्रुप में से है, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उनके नामकरण में क्या हो जाएगा, नाम के अंत में है ना, सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में ऑल या अल या ओइक अम्ल या ऑन जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अल्कोहल है तो इसके लिए क्या है, हम लोग ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं आपको, अगर OH है तो इसके लिए हम लोग ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑल। अगर CHO है तो इसके लिए अल जोड़ेंगे। और अगर COOH है तो इसके लिए ओइक अम्ल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। और अगर CO है, कीटोन है, तो इसके लिए ओन जोड़ेंगे हम। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेलो समूह के लिए हम लोग क्लोरो ब्रोमो ऐड करेंगे। हेलो समूह के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरो ब्रोमो ऐड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अल्कोहल है तो इसके लिए क्या जोड़ देंगे, एल्केनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। नॉल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है। ये प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या है, एल्डिहाइड मौजूद है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्लियर है। यहाँ पे ब्यूटेन है और बीच में क्या जुड़ा हुआ, कीटोन जुड़ा हुआ। कीटोन जब भी आएगा तो बीच में जुड़ेगा, क्योंकि उनके दोनों हाथ, दोनों तरफ से क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी वो दोनों तरफ से क्या है, कार्बनिक यौगिकों को पकड़ सकते हैं। क्लियर है। वो हमेशा क्या है, कीटोन बीच में ही आता है। तो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के सॉरी ये ब्यूटेन हो गया और यहाँ पे क्या है, कीटोन मौजूद है, तो कीटोन के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ये पहले से ब्यूटेन था और यहाँ पे एक क्लोरीन मौजूद है। क्लोरीन के हम लोग क्या है,
क्लोरीन के लिए क्लोरोब्रोमो ऐड करेंगे और ये नाम के पहले ऐड होगा। ये हेलो समूह है, हेलो समूह के लिए नाम के पहले पूर्व लग्न के रूप में हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्लोरो ऐड करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लें हम। तो जैसे 5वां नंबर पे है वो क्या है, C5H13 और क्या कर दें हम लोग कि मान लो कि COOH को जोड़ लें, COOH। अब इसके नामकरण के लिए सबसे पहले क्या हमें कि कार्बन की संख्या पता करेंगे। 5 ये और 1 ये, 6 कार्बन। 6 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। वो कौन सा है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। क्लियर है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या है, कार्बन के यौगिकों का नामकरण सीख चुके हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस हमें 2 रूल याद रखने हैं, 2 नियम याद करने हैं। IUPAC नामकरण के 2 नियम याद रखने हैं। पहले कार्बन के परमाणुओं का संख्या पता करेंगे, उनके आधार पर मूल नाम निर्धारित करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। उसके बाद हमें यह पता करना है कि क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। अगर प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है और वो हेलो ग्रुप है तो नाम के आगे में क्लोरोब्रोमो ऐड करेंगे। और अगर क्या हेलो ग्रुप नहीं है, कोई अन्य है, तो नाम के बाद में अनुलग्न के रूप में अल्कोहल है तो ऑल ऐड करेंगे, एल्डिहाइड है तो ऑल ऐड करेंगे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल, और अगर कीटोन है तो ऑन ऐड करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या है, कुछ वैसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में क्या है पूछ जाते हैं, और एग्जाम में पूछ जाते हैं वो 5 नंबर के पूछ जाते हैं। हर बार से क्लास 10 के जैक बोर्ड में क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस जगह से, है ना। और आपको तो पता है कि जियाउद्दीन सर का बताया हुआ क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो आप क्या है, गौर से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और आप वहाँ पे लिख सकेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखें, एग्जाम्पल देखें कि निम्नलिखित, या फिर लिखेगा दिए गए यौगिकों का नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। क्लियर है। 5 नंबर का पूछेगा, बिल्कुल एकदम क्या है, कंफर्म है, ये पूछेगा ही पूछेगा। मेरा गेस क्या वो क्वेश्चन है, आप क्या है देखेगा, पूछेगा, है ना। तो दिए गए यौगिकों का नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। जैसे एक एग्जाम्पल है C3H7OH। दूसरा क्वेश्चन है ना, C2H5Cl। तीसरा क्वेश्चन है C4H8। चौथा क्वेश्चन क्या है कि CH3CO और फिर CH3। क्लियर है। और 5वां क्वेश्चन है C5H13 और COOH। तो कहता है कि दिए गए यौगिकों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन होने की वजह इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है। और इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अल्कोहल समूह के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्लियर है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये 2 कार्बन यहाँ और ये कार्बन ही, एक क्लोरीन है, तो 2 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेन हो जाएगा। एक कार्बन मीथेन, दूसरा कार्बन इथेन, और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन है तो ये क्या है, पूर्व लगने जाएगा, यानी नाम के पहले क्लोरो जुड़ाएगा। तो पहले तो इथेन लिख लेंगे हम और इसमें क्लोरीन क्लोरो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरो एथेन। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन की संख्या 4 है, तो इसका नाम सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और कोई प्रकार्यात्मक समूह मौजूद ही नहीं यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो CH3CO CH3।
1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इसका नाम पहले तो प्रोपेन पड़ जाएगा। क्लियर है। अब ये यहाँ पे एक कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन के लिए हम लोग अभी अब क्या जस्ट जोड़े हैं, कीटोन के लिए ऑन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा। यहाँ पे C5H13 और एक C यहाँ पे है ना, यानी 5 और एक 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की वजह से इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। ये क्या है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। अब इनके संरचना सूत्र मांगे हैं, तो संरचना सूत्र क्या है, कार्बन का संख्या देखते चलिए आप कि कार्बन की संख्या 3 है और 3 कार्बन के साथ 7 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के साथ 7 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन ये हो गया, और 2 हाइड्रोजन ये हो गया, 5 हो गया, और 2 ये हो गया, 7 हाइड्रोजन, और OH यहाँ ऐड कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, C2H5OH, यानी 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट से 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और एक 5, और यहाँ पे Cl ऐड करना है। क्लियर है। फिर क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन और हाइड्रोजन। आप ब्यूटेन का कई बार पहले ही सीख चुके हैं, सिंपली 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन कर देंगे, है ना। 3 2 5 6 7 और ये एक 8। इसी प्रकार से क्या है, ये CH3CO और CH3, तो कार्बन की संख्या, इस एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन ले ले, 3 हाइड्रोजन दे दे। और यहाँ पे कीटोन है, और कीटोन का मैंने अभी संरचना बनाया है। कीटोन का संरचना क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे CH3, तो एक कार्बन फिर, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, C5 और H13 COOH। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल होता है वो तो संरचना सूत्र ऐसा ही होता है, लेकिन जो COOH होता है इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, मैंने पीछे बता चुका, आप देख सकते। और जो CHO है इसका संरचना सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है। और कीटोन जो होता है सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, यानी दोनों तरफ से इसके ये बीच में अटैच होता है ना। जब भी प्रकार्यात्मक समूह रूपी कीटोन आएगा तो वो बीच में ही आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे आया हुआ कीटोन बीच में आया हुआ। क्लियर है। उसके बाद ये क्या है, हम लोग हेक्सेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र देखें तो 5 कार्बन के साथ 13 हाइड्रोजन पहले ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ 13 हाइड्रोजन, ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया 5, और ये 2 आ गया 7, और ये 2 और हाइड्रोजन आ गया 9, और 9 और 2 11, तो ये 11 ही होगा, 13 नहीं होगा, ये गलत था। अब इस गलत को भी समझ सकते हैं कि कैसे क्या है, हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे मिस्टेक है। तो C5H11 सही सूत्र है इसका, C5H11 COOH, है ना। फिर यहाँ COOH को कैसे ऐड करेंगे, आप ऐसे भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये संरचना सही नहीं है, ये तो एक मॉलिकुलर फॉर्मूला। संरचना सूत्र कैसा होता है, C, इसमें डबल बॉन्ड O और फिर OH। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सीखे हैं। तो पूछेगा दिए गए यौगिक का क्या है, यौगिक का अनुसूत्र दिया हुआ रहेगा, कहेगा दिए गए यौगिकों का नाम एवं संरचना सूत्र लिखें, नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। क्लियर है। तो ये कंफर्म आपका क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछाएंगे, बहुत इजी है। 5 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन ही पूछाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5, एक नंबर के लिए बहुत काफ़ी है ये। ठीक है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन होगा, यानी दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा, यहीं में से पूछ जाएगा। वो कैसे जाएगा पूछ जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत से आपको क्या है बता रहे हैं। कल को पिछला बार मैंने क्या है एक दिन गैप करके मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि थोड़े मैंने क्या है टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत किया है ताकि आपको क्या है ज़्यादा समझ में आ सके। तो क्या है थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल लिखा है, आप क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि आप अल्कोहल ऐड कर लेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल।
और आप इनके सारे नामों को सीखेंगे। पहले आप एक कार्बन पे डालेंगे CH3OH, है ना, इसका नाम क्या होगा। फिर दूसरा कार्बन पे दो कार्बन पे OH डालेंगे। अब पहले OH के लिए, अल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, ऑल जोड़ते हैं। यहाँ ऑल ऐड कर लेंगे और फिर क्या है, एक एक करके नाम सीखेंगे। पहले अल्कोहल समूह वाले का 6 नाम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथेनॉल हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या है, CH3C2H5OH डालेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप क्या 3 कार्बन पे जाएंगे, C3H7OH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से क्या आप दूसरा एक डालेंगे, आप अगर COOH डाल दें, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले प्रकार्यात्मक समूह का नामकरण अगर हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओइक अम्ल ऐड करेंगे, ओइक अम्ल। और फिर एक एक करके इसका एग्जांपल लेंगे। 1 नंबर 6 लिखेंगे आप, है ना। पहले लिखेंगे मीथेन पे, फिर इथेन पे, फिर प्रोपेन पे, फिर ब्यूटेन पे, फिर है ना, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, है ना, फिर हेक्सेनॉल। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या हम लोग ऐड करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले नामों को आप कॉपी में नोट करें। कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले HCOOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। एक कार्बन है तो मीथेन हो गया, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, है ना। और इसका एक और भी नाम होता है, और ये आपको क्या है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। एक कार्बन है, अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तो हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होने की वजह से इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। क्या कहता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, है ना। उसके बाद 2 कार्बन वाले का आप एग्जाम्पल लेंगे। 2 कार्बन वाले का एग्जाम्पल मतलब CH3COOH, है ना। 2 कार्बन है और इसमें क्या है, एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल, है ना। और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, बाजारू नाम, जो बाजार में बेचे जाते हैं इसको बेचा जाता है क्या, एसिटिक एसिड के नाम से, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल के नाम से, है ना। इसी प्रकार से आप फिर अगला प्रकार्यात्मक समूह लेंगे। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लेंगे, जैसे कि आप एल्डिहाइड ले लें, है ना, एल्डिहाइड ले लेंगे, CHO, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड, है ना। इसके पता है आपको, नाम में क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ता है, अल जोड़ा जाता है। तो आप पहला उदाहरण लेंगे इसका, कैसे लेंगे, पहला एग्जाम्पल, तो HCHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनल। आपको एल्डिहाइड समूह वाले के लिए अल जोड़ेंगे तो 1 कार्बन है तो मीथेन है, मीथेन से मिथेनल हो जाएगा। 2 कार्बन है, CH3CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। अब जैसे कि CHOH है ना, एल्डिहाइड है, और क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। इसी प्रकार से आप क्या है कि 3 कार्बन पे आप क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन पे फिर क्या लिखेंगे, प्रोपेनल, 4 कार्बन पे ब्यूटेनल, 5 कार्बन पे पेंटेनल। लेकिन इसके एक और भी नाम होते हैं जो आपको याद करने, उसके कुछ रूल नहीं है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर क्या है, डायरेक्ट से अगर क्या है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो इसे हम फॉर्मिक कहते हैं या फॉर्मल कहते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इसी प्रकार से इसका नाम एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ये बाजार में एसिटल्डिहाइड के नाम से बेच जाता है ना। डायरेक्ट समझे कि अगर किसी प्रकार्यात्मक समूह में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसे फॉर्मिक बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है, फॉर्मिक एसिड है।
यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ना जुड़ करके CH3 जुड़े, है ना, कार्बन के साथ प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा रहेगा तो उसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। 1-2 कार्बन पे आपको क्या है, सामान्य नाम सीखना होगा। जैसे इसका नाम मिथेनॉल है ना, इसका नाम मिथेनॉल है, तो इसका नाम एक और भी आता है बाजार में, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल आता है बाजार में। क्या आता है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, है ना, ये दारू होता है ना, बाजार में मिथाइल अल्कोहल के नाम से बिकता है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन और एक हाइड्रो, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसका नाम इथेनॉल है। इसका नाम एक और भी नाम है, क्या है वो? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या है? एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। तो आप लोगों को क्या है कि कुछ बाजारू नाम को भी याद रखना होगा, कॉमन। जो IUPAC नामकरण है वो तो आप समझ गए, लेकिन कई बार क्या है, आपको पूछ देगा कि क्या है, मिथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। तो मिथाइल का मतलब क्या है, 1 कार्बन है, और अल्कोहल का मतलब क्या है, उसमें OH जुड़ा हुआ है ना। पूछेगा फॉर्मिक एसिड का संरचना सूत्र लिखे, तो फॉर्मिक एसिड आपको याद रखना होगा। जैसे आपको क्या है, पहले मैं जब हाइड्रोकार्बन समझाया तो उसमें बताया मैंने आपको कि C2H4 का पहला नाम क्या है, पहला नाम इथीन है, लेकिन दूसरा नाम इसका क्या है, इथिलीन भी है। उसी प्रकार से C2H2 है, C2H2, इसका नाम क्या है, इसका नाम पहला नाम जो होता है, जो हमने सीखा है वो है इथाइन, लेकिन इसका दूसरा नाम एसिटिलीन भी है। ठीक है, तो आपको कुछ IUPAC नाम भी समान याद रखने होंगे। 1-2 कार्बन के लिए क्या है, आपको सामान्य नाम भी सीखने होंगे ना, 1-2 कार्बन से ऊपर नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन पे देखिए, पहला कार्बन पे क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, दूसरा कार्बन पे क्या है, 2 कार्बन पे क्या है, एसिटिक एसिड है। 3 कार्बन पे आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हो 1 कार्बन एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, CHO, और डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। और यहाँ पे क्या है, CHO में यानी एल्डिहाइड में क्या है, 1 कार्बन CH3 के रूप में जुड़ा हुआ है ना, तो CH3 से जुड़ेगा तो एसिटल्डिहाइड कहलाएगा, है ना। CH3 रहेगा तो आप एसिटल सीधे मार देंगे ना, एसिटल, एसिटल। और अगर क्या है, हाइड्रोजन जब डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो फॉर्मल कहलाएगा। क्लियर है? आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नामों को आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक 5 नंबर का आपको क्वेश्चन बताया, और दूसरा क्या है, फिर आपको एक और देते हैं कि दूसरा वो किस तरह से पूछ सकता है। पहला आपने क्या देखा कि दिए गए यौगिकों का नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। यौगिक दिया हुआ रहेगा, नाम और संरचना सूत्र लिखना रहेगा। इस बार क्या है कि नाम दिया हुआ रहेगा, है ना, क्वेश्चन को पलट के देगा, दिए गए यौगिकों के अनुसूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखे। क्लियर है? जैसे आपका एक एग्जांपल ले ले, है ना, कि दिया हुआ रहेगा CH4, है ना, अनुसूत्र, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा मीथेन। क्लियर है? या मिथेनॉल, क्या दिया हुआ रहेगा, मिथेनॉल। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोइक अम्ल। और तीसरा क्या दिया हुआ है, क्लोरोइथेन। क्या दिया हुआ है, क्लोरोइथेन। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 5 अलग अलग क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे हम 3 को समझेंगे, 3 को समझेगा तो फिर कोई भी समझ ले। तो मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का सबसे पहले क्या कहता है कि अनुसूत्र लिखे। दूसरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखे। हमने आपको एक लेक्चर नंबर 2 में ही बताया कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो क्या है, हम लोग सबसे पहले मिथेनॉल का अनुसूत्र लिखे। आपको पता है कि एक मीथेन कब होगा, जब 1 कार्बन होगा, तो लिख ले CH3, है ना। और ऑल का मतलब है कि उसमें क्या है, प्रकार्यात्मक समूह के रूप में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो CH3OH, ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। ये क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल,
तो प्रोपेनोइक अम्ल का क्या प्रोपेनोइक अम्ल का क्या मतलब हुआ कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ा हुआ और प्रोपेन कह रहा है, तो यानी 3 कार्बन है। तो सबसे पहले C2 कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, वो होता है COOH। तो यहाँ पे क्या लिख दे, C2H5 और फिर एक क्या है COOH को जोड़ दे। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन और एक ये 3 कार्बन, 3 कार्बन की वजह से इसका नाम प्रोपेन है। और चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे जुड़ा हुआ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है नाम के निर्धारण में ओइक अम्ल जुड़ता है, तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से ये क्या है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन है तो इथेन का मतलब है 2 कार्बन, तो C2H5 हो गया और वहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये उसके नाम है और ये उसके क्या है अणुसूत्र है। अब इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखने को लिखा है, तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र पहले सीख चुके हैं कि कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या है, इस जे जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, एक रख लें इसको साफ साफ क्लियर है ना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे क्या है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, ये इस प्रकार जाएगा, ये इस प्रकार जाएगा और ये इस प्रकार, ये हो गया। देख सकते हैं कार्बन के पास क्या है 4 खुद का इलेक्ट्रॉन था और 4 उन्होंने, एक इधर ऑक्सीजन से और 3 अलग अलग हाइड्रोजन से लिया। ये ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन में क्या था, खुद का अपना 6 था और 2 क्या है, एक इधर हाइड्रोजन से लिया और एक इधर कार्बन से लिया। क्लियर है। तो ये क्या है, ये नाम दिया हुआ था, ये हमने उसका अणुसूत्र लिखा और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखा। उसी प्रकार से प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के सामने 5 हाइड्रोजन रखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 हाइड्रोजन। 5 रखने के बाद वहाँ पे क्या है एक फंक्शनल ग्रुप है प्रकार्यात्मक समूह COOH, तो C रख लेंगे यहाँ पे और इसके साथ क्या है एक ऑक्सीजन यहाँ पे रख ले और OH O और H। क्लियर है। इसके कार्बन को हाइड्रोजन को रखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को रखिए 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सभी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना, सबसे पहले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को। ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास देखिए एक 5 6 खुद का है, एक हाइड्रोजन को दिया तो एक उधर से लेगा और एक इस कार्बन से ले लेगा और इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस कार्बन के बाद देखें इसका इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा पाए है ना, ये 4 एक यहाँ से लेगा एक यहाँ से लेगा, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 यहाँ ऑक्सीजन को दिया तो वहाँ से ले लेगा। क्लियर है। इस कार्बन के बारे में है ना। फिर इस कार्बन को देखें 3 हाइड्रोजन से और एक उस कार्बन से। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रोपेनोइक अम्ल का ये क्या है अणुसूत्र है और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है। उसी प्रकार से आप क्लोरोइथेन के देखें तो क्लोरोइथेन में क्या है 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन उसके सामने सामने रखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को रखेंगे है ना। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 मैंने दे दिया, हाइड्रोजन का एक है। ठीक। क्लोरीन का 8 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, सबके सबका 2 हो गया। क्लियर है। और इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन से लेगा और एक उस कार्बन से लेगा। इस कार्बन के बारे में एक क्लोरीन से लेगा और बाकी एक इस कार्बन से, सबके सब क्या हो गया संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्या आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के। यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि वो दिया हुआ अगर अणु का यौगिक का क्या है, अगर अणुसूत्र दिया हुआ रहेगा तो नाम और संरचना सूत्र लिखने कहेगा, और अगर क्या है नाम दिया हुआ रहेगा है ना, यौगिक का अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो अणुसूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र या फिर संरचना सूत्र लिखने को दे सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है कार्बन के यौगिकों का नामकरण आप क्या है सीख चुके हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को क्या है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ,
सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैंने क्या है मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। आप एक एक करके अगर देखिएगा, अगर कॉपी पे नोट किएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, एक प्रकार्यात्मक समूह को लेंगे, जैसे कि क्लोरीन लेंगे तो उसके 6 नाम को लिखेंगे, जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो हेक्सेन, है ना। अब क्लोरो मीथेन का सामान्य नाम आप क्या है गूगल से सर्च करके या कहीं सर्च करके लिखेंगे, क्लोरो इथेन जो है या क्लोरो मीथेन जो है उसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड भी है। उसके बाद क्लोरो इथेन जो है, क्लोरो इथेन का नाम इथाइल क्लोराइड भी होता है। उसी प्रकार से आप अल्कोहल में चले जाएंगे, है ना, OH ग्रुप लेंगे और फिर 6 नाम लिखेंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, है ना। मीथेनॉल का नाम क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है। इथेनॉल का नाम इथाइल अल्कोहल होता है ना। फिर प्रोपेनॉल का नाम क्या होता है, प्रोपाइल अल्कोहल होता है। इसी प्रकार से क्या है, 2 कार्बन तक क्या उसके IUPAC नाम को और सामान्य नाम को लिखेंगे। और फिर तीसरे नाम पे जाएंगे तो क्या है, अल्कोहल ग्रुप में लिख रहे हैं तो सिंपली क्या है, प्रोपेनॉल लिख लेंगे, फिर ब्यूटेनॉल लिख लेंगे, फिर पेंटेनॉल लिख लेंगे, फिर हेक्सेनॉल, है ना। 6 कार्बन तक आपको लिखने हैं, उसके ऊपर आपको क्लास 11th में सीखने हैं। उसी प्रकार से आप एल्डिहाइड ग्रुप में जाएंगे, CH वाले ग्रुप में जाएंगे तो CH वाले ग्रुप में क्या करेंगे, सबसे पहले मीथेनल, फिर इथेनल। तो मीथेनल का नाम दूसरा नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इथेनल का दूसरा नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है। उसी प्रकार आप चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह में चले जाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले समूह में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले समूह का नामकरण जब करेंगे, 6 आप लिस्ट लेंगे ना, 6 लिस्ट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, फिर इथेनोइक अम्ल, फिर प्रोपेनोइक अम्ल, फिर ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। अब जो मिथेनोइक अम्ल है उसका एक और भी नाम है, वो है फॉर्मिक अम्ल, है ना। फिर इथेनोइक अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड कहते हैं उसे। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या आप 6 का पूरा क्या है समूह बना करके आप नोट करेंगे तो आपको क्या है जरूर समझ में आएगा। और ये नाम बहुत ज़रूरी है, अगर आप नाम को सीख पाएंगे एक बार तो इंटरमीडिएट में आपको कार्बन उनके यौगिक वाले चैप्टर में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो क्या है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्या है कुछ और टॉपिक छूटते हैं जहाँ पे हमें क्या है और आपको बताना रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और हाँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप अपना क्या है नंबर को भेजेंगे, हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। और हमारे पास क्या है इस कार्बन उनके यौगिक का क्या है सारा 1 by 1 की विषम परमाणु किसे कहते हैं आज जो मैंने आपने पढ़ा। फिर क्या प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, उसके बाद के कार्बन के यौगिकों का नामकरण का IUPAC नाम पद्धति क्या होता है, या फिर कार्बन के यौगिकों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो उनका हमारे पास क्या है एक परफेक्ट नोट है, मेरा राइटिंग में लिखा हुआ है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए होगा तब हमें क्या है व्हाट्सएप में हाय लिखेगा, मैं वहाँ पे भेज दूँगा। मेरा नंबर ये है ना 9931301019। ठीक है, थैंक यू।